SAISAR classes. Join SAISAR classes and fulfill your dream. ओके, वेलकम टू SAISAR क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, हम रोटेशनल मोशन के अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते, रोटेशनल डायनामिक्स के, जिसमें सर्कुलर मोशन हमने देखा था। आज का मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। लेकिन आज का पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में चाहूंगा। आज का पॉइंट है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। व्हीकल जब बैंक रोड की तरफ बढ़ता है तब हमें क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे आपको ये बोलना होगा बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। बैंकिंग ऑफ रोड, ओके। तो हमें सबसे पहले हमारी पहली कॉन्सेप्ट याद करनी होगी। पहली कॉन्सेप्ट यानी जहां पे हॉरिजॉन्टल कर्व रोड था। मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्या बोला मैंने? रोड हॉरिजॉन्टल था और कर्व था। हॉरिजॉन्टल था और कर्व था, इसको कहा गया हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। तो मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की बात की थी। उसमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर से एक बार, हॉरिजॉन्टल रोड पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अंदर खींचने वाला फोर्स। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन रोड सरफेस एंड टायर। तो फ्रिक्शन जो है वो हमें खींचने का काम करता था। फॉर्मूला याद होगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू RG tan थीटा तो आज का आ गया। रूट में क्या बोला मैंने? म्यू RG। क्या बोला मैंने? म्यू RG। तो ये म्यू तय करता है वेलोसिटी क्या होती है। तो म्यू को हम लोग ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उस दिन भी मैंने बोला म्यू यानी कोएफिशिएंट, उसको बढ़ाना है तो रोड क्या करना होगा? रफ करना होगा। और रोड और रफ किया तो स्पीड तो अपने आप कम हो जाएगा बढ़ने के बजाय। तो ये जो है, तो एक नई कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आ गई, वो है बैंकिंग ऑफ रोड। पहले ये बता देता हूं इसका ये कॉन्सेप्ट क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, इट इज द प्रोसेस इन विच आउटर एज ऑफ कर्व रोड इज स्लाइटली इंक्लाइन ओवर द इनर एज। बाहर का सरफेस यानी रोड ऐसे टर्न ले रहा है, तो बाहर का जो सरफेस है, मतलब आपको ये दिखाई दे रहा होगा शायद से, ये इस तरीके से है। ये हम लोग सेगमेंट देख रहे हैं, ये इस तरीके से, यानी बाहर का हिस्सा है रोड का, बाहर का जो रोड का हिस्सा है वो जो है इस तरीके से होगा शायद से, ओके। और हम लोग स्लाइडली देख रहे हैं, रोड को क्या किया हमने? बाहर के रोड को, मतलब रोड टर्न था तो बाहर के कर्व को ऐसे बढ़ा दिया। हम लोग जब भी कभी माउंटेन पास, कसारा घाट वगैरह इकड़ना जाता है तो माउंटेन पास से जा रहे हैं तो बाहर का पार्ट हमें अंदर, मतलब जहां पे खाई होती है उस साइड वो बढ़ा देते हैं, और जहां से वो पहाड़ होता है उस साइड का लोअर कर देते हैं, यानी व्हीकल चले जाए। ये आपने और एक देखा है, जब टू व्हीलर की रेसिंग होती है तभी टर्निंग पे वो बाहर वाला पूरा ऐसे कर देते हैं, यानी गाड़ी जोर से भी जाए लेकिन गिर ना जाए। वही वो हॉरिजॉन्टल रखे तो स्पीड से जाए तो वो स्लिप हो जाएगी। तो इस तरीके से, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड, ओके। अब मैं बताऊंगा एंगल ऑफ बैंकिंग। ये एंगल ऑफ बैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट। रोड पहले ऐसे सीधा था, उसको ऐसे कर दिया तो जो एंगल से आउटर सरफेस इनर सरफेस पे इंक्लाइन हो गया, ये एंगल थीटा होता है और इसे कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। दो बातें मैंने बताई, अब मैं बेसिक बात आपको बताने वाला हूं, ओके। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, एक व्हीकल जो है उसका वेट नीचे की तरफ आ जाएगा mg। अब सरफेस ऐसा है तो वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से है, ओके ओके। तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। दो हिस्से कैसे हो जाएंगे? एक n cos थीटा, n sin थीटा। ये आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखा था। n ऊपर की तरफ आएगा cos थीटा, नीचे की तरफ आएगा sin थीटा। अब मैं इसको 2 मिनट में खत्म कर देता हूं, लेकिन इसमें दो बड़े पार्ट है, मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो भी हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले यहां पे आ जाएगा n sin थीटा। अब यह है n sin थीटा। अब वो सेंटर की तरफ जा रहे हैं, देखो कर्व है ना, सेंटर की तरफ जाने वाला हर फोर्स जो है उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला है mv²/r। चलो डॉट डॉट करके इसको मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है। अगला बता देता हूं, n cos थीटा, ये जो है ये है mg। इसको डॉट डॉट करके मानेंगे 2, तो ये 1 है, ये 2 है। चलो दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? n sin थीटा
डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा। ओके, ऊपर क्या आ जाएगा ये बोलना, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी डिवाइडेड बाय 1। तो इसमें m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। क्या बोला मैंने, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। अब इस स्टेप से 2 निकालेंगे, अगर थीटा निकालना है तो उसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। क्या बोला मैंने, थीटा निकालना है तो क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। अब बताओ वी स्क्वायर की कीमत क्या आ जाएगी, आर जी tan थीटा, क्या आ जाएगी, आर जी tan थीटा, और वी की कीमत आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। क्या आ जाएगी बेटा, आर जी tan थीटा। ये आपकी, क्या ये मैक्सिमम है, नहीं। क्या ये मिनिमम है, नहीं। ये तो एक नॉर्मल सेफ्टी स्पीड है। क्या है, नॉर्मल सेफ्टी स्पीड। ये मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है। बहुत सिंपल किया मैंने, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, और इस तरीके से आ गया, 2 बातें, थीटा और वी अपना आ गया। अब जो है हम लोग 2 लेवल पे बात करेंगे। अब मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक बात ध्यान में रखो, क्योंकि अब रोड ऐसे बन गया है, व्हीकल ऐसे बन गया पूरा, मतलब ज्यादा इंक्लाइन ऐसे करो, तो अगर बहुत धीरे धीरे जाएगा तो वो नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। ओके, बहुत धीरे जाएगा तो एक मिनिमम स्पीड है, उससे तो जाना ही पड़ेगा, तो आप पास हो सकते हो। एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। आप ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ही स्पीड से जाओगे तो शायद से फिर से एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक मैक्सिमम स्पीड होता है, एक मिनिमम स्पीड होता है। और एक बात, इस वाली केस में सिर्फ थीटा आया, क्या आया, थीटा, लेकिन रोड सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शन भी हुआ। फ्रिक्शन के बारे में हमने नहीं सोचा, तो अगले 2 बातों में हम लोग फ्रिक्शन का भी मतलब उसको इन्वॉल्व करेंगे। फ्रिक्शन भी आएगा और बैंकिंग ऑफ रोड का भी कंसेप्ट आएगा, थीटा भी आएगा, म्यू भी आएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, शायद से ये अगर समझ में आ गया तो हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अब लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लोअर स्पीड लिमिट की बात करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो अब पिक्चर में कौन आ गया, म्यू भी आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ गया। बात एक ही है, सिर्फ फ्रिक्शन की पोजीशन चेंज होने वाली। बात एक ही है, सिर्फ क्या होने वाली है, फ्रिक्शन की पोजीशन, फ्रिक्शन की डायग्राम बदलने वाली है। जब मैं लोअर स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की साइड हो जाएगा। फिर से एक बार, मैं जब लोअर स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा तो फ्रिक्शन कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। आप सोचोगे ऊपर की तरफ कैसे हो जाएगा, बहुत सही है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी गाड़ी को ऊपर चढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो, गाड़ी को स्पीड कम है तो गाड़ी को ऊपर चढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन कहां की तरफ है, डिफिकल्टी कहां है, ऊपर जाने की तरफ। तो फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ है। फिर से उसके 2 हिस्से बना दिए मैंने। m जो है तो n एक था, तो n cos थीटा n sin थीटा तो था ही था। अब और आ गया fs, उसके भी 2 हिस्से बना दिए। एक ऊपर की तरफ आ गया n sin थीटा, नीचे की तरफ आ गया ऊपर की तरफ आ गया f cos थीटा, यहाँ पे n sin थीटा, और यहाँ पे आ गया f cos थीटा। बस इसको ही याद करना है, बाकी सिंपल हो जाएगा। अब देखो, नीचे जाने वाला फोर्स कौन सा है, mg, और ऊपर जाने वाले 2 फोर्स है, n cos थीटा भी है, fs sin थीटा भी है। यानी सबसे पहले बात मैं लिखने वाला हूं, mg जो है इन दोनों की एडिशन होगा। किन दोनों की एडिशन होगा, n cos थीटा प्लस f ऑफ s sin थीटा, इन दोनों के एडिशन होगा। ओके, अब अलग बात, अब देखो n sin थीटा जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, n sin थीटा वो अंदर की तरफ आ रहा है, और ये पॉइंट के ऊपर बाहर जाने वाला फोर्स कौन सा है, तो बाहर जाने वाला फोर्स है f ऑफ s cos थीटा, वो बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है। ओके, लेकिन गाड़ी कहाँ आने वाली है, नीचे आने वाली है। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को माइनस करना होगा, और जो बच जाएगा, देखो बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, कोई तो ज्यादा होगा, n sin थीटा ज्यादा है तो उससे माइनस करेंगे, यानी n sin थीटा से माइनस होगा f ऑफ s cos थीटा, f ऑफ s cos थीटा। और जो है, जो अंदर की तरफ आने वाला फोर्स है उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है
एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी नहीं V1 लोअर स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके चलो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो चलो इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे लिखने वाले हैं एम V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये पहले लिखेंगे। ओके तो ये आपका आ जाएगा n sin थीटा प्लस n cos थीटा है वो, सॉरी, और नीचे की तरफ जा रहे हैं n sin थीटा, तो ये आने वाला है n sin थीटा माइनस f ऑफ s cos थीटा, डिवाइड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं mg यानी पहला लिखने वाले हैं, तो ये आ जाएगा n cos थीटा प्लस f ऑफ s sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा। क्या बोला मैंने? डिवाइड बाय n cos थीटा। अगर मैं डिवाइड बाय n cos थीटा करूं तो देखना क्या हो जाएगा, ये n sin cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा डिवाइडेड बाय, फिर से एक बार n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस f ऑफ s sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। ये n cos थीटा इस पोजीशन पे 1 चाहिए। अब देखो n कैंसिल हो जाएगा। ओके cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। V1 स्क्वायर RG इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस f ऑफ s डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आने वाला है f ऑफ s डिवाइडेड बाय n tan थीटा। ओके बट और एक फॉर्मूला हमें पता है, मैं बट लिखने वाला हूं, हमें पता है f ऑफ s की वैल्यू म्यू ऑफ s इंटू एन, ये कल परसों भी देखा, n को अगर डिवाइड को भेज दिया तो f ऑफ s डिवाइडेड बाय n जो है उसकी वैल्यू आने वाली है म्यू s। क्या आने वाली है? म्यू s। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूं, देयरफॉर V1 स्क्वायर इज इक्वल टू RG, या RG जो है उस साइड शिफ्ट कर दिया मैंने, ये आपका आने वाला है tan थीटा माइनस म्यू s। क्या किया मैंने? tan थीटा माइनस म्यू s 1 प्लस म्यू s tan थीटा, ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी V1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में RG ब्रैकेट के अंदर tan थीटा माइनस म्यू s 1 प्लस म्यू s tan थीटा। ये जो है इसको कहा जाएगा लोअर स्पीड। क्या कहा जाएगा? लोअर स्पीड। देखो ये फॉर्मूला जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक उसका लोअर स्पीड का डेरिवेशन हो गया। इसके बाद हम लोग अपर स्पीड का भी डेरिवेशन देख लेंगे, बहुत सिंपल है, सिर्फ पोजीशन चेंज होने वाली, जगह चेंज होने वाली है एफ ऑफ एस की। ओके दोस्तों, अब अपर स्पीड लिमिट की बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, व्हीकल बहुत स्पीड से जाएगा तो वो खुद ऊपर जाना चाहेगा। फिर से एक बार, व्हीकल बहुत स्पीड से जाएगा तो अपने आप ऊपर ढकेलता जाएगा, तब फ्रिक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा। मैंने क्या बोला? फ्रिक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो एफ ऑफ एस की डायरेक्शन बताओ क्या हो जाएगी? ये नीचे की तरफ आ जाएगी, तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पे आप दिखा सकते हो इस तरीके से डॉट डॉट में, ये आपका एफ ऑफ एस इस साइड आ जाएगा, और एक नीचे की तरफ, मतलब एफ ऑफ एस के दो हिस्से बन गए, एफ ऑफ एस कॉस थीटा, एफ ऑफ एस साइन थीटा, और ये एन तो दो हिस्सों में बटा है। अपर स्पीड लिमिट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो mg और f ऑफ s एक ही इसमें, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ mg प्लस f ऑफ s साइन थीटा, वो एक ही डायरेक्शन में है, ये दो हिस्से मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, और वो किसको इक्वल है? वो mg प्लस f ऑफ s साइन थीटा वो n cos थीटा को इक्वल है। तो mg जो है वो बिल्कुल वैसे रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे n cos थीटा माइनस f ऑफ s साइन थीटा, और इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे हम लोग, और वेलोसिटी 2 निकालेंगे। तो अब इस साइड जो है देखो, यहाँ पे
n cos थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा n sin थीटा होगा। अब ये जो है दो फोर्सेस जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, n sin थीटा f of s cos थीटा। ओके, देयरफॉर mv² अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है जो अंदर की तरफ जाएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कौन है, n sin थीटा प्लस f of s cos थीटा। इसको मैं डॉट डॉट करके 2 मानूंगा, ये पहला है, ये दूसरा है। यहाँ पे सिर्फ v2 देने वाला हो, अपर स्पीड लिमिट की बात कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा mv² अपॉन r डिवाइडेड बाय mg डिवाइडेड बाय m, ये आ जाएगा। और वो आ जाएगा पहले n sin थीटा प्लस f of s cos थीटा डिवाइडेड बाय, किसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इससे, तो यह आ जाएगा n cos थीटा माइनस f of s sin थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, क्या चाहिए, 1। ओके, सो मैं लिखने वाला हूं डिवाइड बाय n cos थीटा, बाकी प्रोसेस वही है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे आ जाएगा v2² डिवाइडेड बाय rg इज इक्वल टू n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस f of s cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। ये n cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये आ जाएगा n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f of s sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। तो ये आपका n cos थीटा सबकी तरफ आ गया, यानी n कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, 2 मिनट में एंड कर रहे। v2² डिवाइडेड बाय rg इज इक्वल टू, ये आपका आने वाला है tan थीटा प्लस f of s डिवाइडेड बाय म्यू 1 माइनस f of s डिवाइडेड बाय n tan थीटा। लेकिन सबको पता है बट f of s डिवाइडेड बाय n की वैल्यू म्यू s होती है, क्या होती है, म्यू s। एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, v2² इज इक्वल टू rg इन अ ब्रैकेट, ये rg इंटू को चला गया। अब लिखेंगे tan थीटा प्लस म्यू ऑफ s, क्या लिखेंगे, tan थीटा प्लस म्यू ऑफ s 1 माइनस म्यू s tan थीटा, और फाइनल आंसर v2 इज इक्वल टू रूट देंगे rg tan थीटा प्लस म्यू s 1 माइनस म्यू s tan थीटा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल वही प्रोसेस है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ये डेरिवेशन हो गया। आज हमने 3 बातें देखी, एक सेफ्टी स्पीड देखा, एक अपर लिमिट देखा, एक लोअर लिमिट देखा। होप्स आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।